जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं एक सूबेदार साहब की आप बीती बताने जा रहा हूँ। मुंह बंद रखो, आदेश मिला उसे करते जाओ। और यही एक अनुशासन की अपने आप में खूबसूरती है। इसीलिए सिविलियन और आर्मी सोल्जर में यही एक अंतर है। और जब कभी ऐसे आदेश आ जाते हैं कि उन आदेशों को माना जाए या नहीं माना जाए, सोचने पर मजबूर हो जाता है एक सोल्जर। जो आज एक सूबेदार साहब की कहानी नहीं बल्कि उनके साथ बीती एक वाकया है, क्योंकि इस वीडियो में संक्षिप्त में बात करेंगे उस पर। वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, केस डिटेल है एक सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी साहब जो आप देख पा रहे हैं। पिटिशनर्स थे, इन्होंने एक केस डाला था जो कि सूल बिहार में पोस्टेड थे और इनकी यूनिट मेहंदीपट्टनम हैदराबाद में लोकेटेड है। सूबेदार साहब सेना में 1995 में भर्ती हुए थे। नवंबर 2021 में सूबेदार मेजर के प्रमोशन के लिए डीपीसी में रिकमेंड हो चुके थे। सूबेदार साहब और सीओ साहब के बीच में कैसे तकरार होती है, सूबेदार साहब का प्रमोशन रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है। उसका कारण है कि किसी अननोन आदमी द्वारा सीओ साहब के खिलाफ हाई अथॉरिटी में एक बार कंप्लेंट डाली गई, दूसरी बार लोकपाल ऑफ इंडिया में एक कंप्लेंट डाली गई। क्या वो कंप्लेंट थी, आप उसको समझ सकते हैं। जब ऐसी कंप्लेंट सीओ साहब के अगेंस्ट कोई जारी है तो कुछ न कुछ तरीका ढूंढना पड़ता है कि क्या इस पर कार्रवाई की जा सकती है। यही कहानी सूबेदार साहब की है इस केस के अंदर। अब इस केस के अंदर आप देख पा रहे हैं द ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस पी माधवी देवी जी ने, ये जो आप देख पा रहे हैं रेट पिटिशन नंबर है और ये ऑर्डर है। इसमें क्या ऑर्डर है, ऑर्डर जानने से पहले हम इसके थोड़ा सा बैक में चले जाते हैं कि ये कहानी पूरी क्या थी। हालांकि ये काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें काफी आपको टाइम लग जाएगा। इसको हम पढ़ें फिर ट्रांसलेट करें, तो इसका संक्षिप्त विवरण मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या सुनाया गया जज द्वारा वो हम बताएंगे। तो इसकी संक्षिप्त कहानी इस प्रकार से है। पिटिशनर्स को सीओ साहब के पास बुलाया जाता है और वो हाजिर होते हैं और सीओ साहब ने पूछा कि मेरे खिलाफ ये हाई अथॉरिटी में कंप्लेंट किसने डाली। तो इसमें जो पिटिशनर्स मैं कहूंगा जो सूबेदार साहब है उनका कहना है कि यह मैंने कंप्लेंट नहीं डाली है और ना ही मुझे इस बारे में पता है। 14/2/2022 को जब सूबेदार साहब अपना प्रमोशन एग्जाम सक्सेस होने के बाद सीओ साहब के इंटरव्यू में से वापस आ रहे होते हैं तो पिटिशनर्स को आरपी सेक्शन के द्वारा रोका गया और उनका मोबाइल फोन को सीज कर लिया गया। फोन चेक करने के बाद उसमें कुछ सोशल मीडिया कंटेंट पाए गए। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया कंटेंट जो होते हैं वो बैन होते हैं आर्मी के अंदर सिक्योरिटी रीजन से। इसी बीच 16/2/2022 से 1/3/2022 तक उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी जाती है। वो इसलिए बैठाई जाती है कि उनके फोन में 2 एप्लीकेशन पाए जाते हैं, एक जूम एप्लीकेशन और एक शेयर चार्ट उस फोन के अंदर प्राप्त होता है। सूबेदार साहब ने इनका यूज नहीं किया था, लेकिन 2 और 3 मई को मैसेंजर यूज किया गया था। तो उसमें मैसेंजर भी होता है, मैसेज के लिए उन्होंने उसका मैसेंजर का यूज किया था। सीओ साहब ने सूबेदार साहब को बुलाकर बोला कि आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चलेगी। सीओ साहब और कंपनी कमांडर ने सूबेदार साहब को बताया कि प्रमोशन से आप अनविलिंग करते हैं तो आपके आगे कार्रवाई रुक सकती है, पर ऐसा करने से सूबेदार साहब ने मना कर दिया। 9/5/2022 को सीओ साहब ने सूबेदार साहब को ऑफिस में बुलाया। अपने सोशल मीडिया यानी मैसेंजर एप्स का आपने यूज किया है ऐसा उनको बताया गया। सूबेदार साहब ने कहा कि इसका मुझे पता नहीं था, आगे मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे इसमें माफ कर दिया जाए। इस छोटी सी गलती के लिए मेरा प्रमोशन को न रोका जाए, ऐसा उन्होंने वहां पर सीओ साहब के पास अपील की। तो सीओ साहब ने कहा कि आप पर चार्ज बनते हैं और आपकी चार्जशीट तैयार की जाती है। पिटिशनर्स को बिना बताए उनको रेडिंग कर दी जाती है। जब वो रिकॉर्ड से उनको पता चलता है कि उनका एक रेडिंग हो चुका है, जिससे उनका जो 4 साल एक्सटेंशन पीरियड है वो भी नहीं मिलेगा और प्रमोशन भी उनका कैंसिल कर दिया जाता है। और जब वो सरप्राइज चेक फोन का हुआ था तो उसमें 5 लोग टोटल पकड़े गए थे, जिसमें 4 लोगों को छोटी सी वार्निंग और ब्लैक एंट्री के साथ उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन सूबेदार साहब को रेड इंक दे दी जाती है क्योंकि इनका प्रमोशन आया हुआ था, प्रमोशन इनको लगना था। इन सभी कारणों से पिटिशनर्स ने कोर्ट फॉर जस्टिस का फिर रुख किया और माननीय श्रीमती जस्टिस पी माधवी देवी जी ने यह फैसला सुनाते हुए कहा, क्या फैसला सुना है अब आप ऑर्डर में देखिए, 1 से लेके ऑर्डर
4 में उन्होंने क्या बताया वो हम समझ लेते हैं। ऑर्डर नंबर 1 में उन्होंने कहा 26/5/2022 की सीवर रिप्रिमेंट की सजा पर रोक लगा दी। नंबर 2 में 31/5/2022 को प्रमोशन कैंसिल के आदेश को अनिश्चित बताते हुए उसको बहाल कर दिया। नंबर 3 में 1/7/2022 से सुबेदार मेजर का प्रमोशन को बहाल कर दिया गया तथा उनका पे और एरिया उस बीच का जो भी बनता था उसके लिए आदेश दिए और उसमें 12% ब्याज का सालाना देने का भी आदेश कर दिया। चौथी में याचिकाकर्ता के लिए जो अगस्त 2022 की प्रोसीडिंग्स थी जिसमें कहा गया था कि 31/10/2023 को याचिकाकर्ता को रिटायर हो जाना था, उसे खारिज किया जाए। ये आदेश कोर्ट का हुआ। तो दोस्तों इस तरह से सुबेदार साहब उनको न्याय और प्रमोशन का हक मिला। यदि वो अपने न्याय के लिए नहीं लड़ते तो ऐसे ही वो घर चले जाते और न उनको प्रमोशन मिलता न ही उनका सर्विस एक्सटेंशन हो पाता। दोस्तों जैसे कि पहले भी बताया कि ऐसे आदेश होते हैं जिनको चैलेंज करने के लिए आपको सोचना पड़ता है और माननीय न्यायालय का रुख लेना पड़ता है। दोस्तों ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।